और आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं। नेपाल में प्रजातंत्र के बाद उत्पन्न समस्याएं। सांसद दीपक बोहरा के पुत्र प्रज्वल बोहरा ने कही कुछ बातें। बताते चले, नेपाल में जब से राजतंत्र का अंत हुआ है, प्रजातंत्र की स्थापना हुई, तब से देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। रूपंदेही जिले में आयोजित एक सभा के दौरान सांसद दीपक बोहरा के पुत्र प्रज्वल बोहरा ने नेपाल में प्रजातंत्र के बाद उत्पन्न चुनौतियों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि नेपाल में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद विकास की गति धीमी हो गई, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। प्रजातंत्र के बाद नेपाल में मुख्य समस्याएं बढ़ी हैं, जैसे राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में सरकारें बार बार बदलती रही हैं, जिससे विकास कार्यों में बाधा आई है। अस्थायी सरकार न होने के कारण दीर्घकालिक योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। भ्रष्टाचार। सत्ता में आने वाले कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिससे जनता का विश्वास लोकतंत्र पर से कम होने लगा है। आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की बात करें तो नेपाल में निवेश की कमी और अवसरों की सीमितता के कारण युवा विदेशों में नौकरी खोजने को मजबूर हो रहे हैं। अशांति फैल रही है। प्रज्वल बोहरा ने कहा कि नेपाल में लोकतंत्र की जगह राजतंत्र फिर लाना है, जिससे हमारा नेपाल राष्ट्र फिर मजबूत करने के लिए जरूरी है, जिससे पारदर्शिता बढ़े, भ्रष्टाचार पर सख्ती की जाए। हमारे राजा जो जनता के हित में काम करेंगे, उनका मानना है कि अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो नेपाल अपनी खोई हुई रफ्तार फिर से पकड़ सकता है। रूपंदेही जिले में आयोजित एक सभा के दौरान सांसद दीपक बोहरा के पुत्र प्रज्वल बोहरा ने नेपाल में प्रजातंत्र के बाद उत्पन्न चुनौतियों पर अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि नेपाल में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद विकास की गति धीमी हो गई और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। प्रजातंत्र के बाद नेपाल में मुख्य समस्याएं हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं, इसको लेकर जानते हैं क्या कहते हैं प्रज्वल बोहरा जी। क्या है कि जब इस देश में प्रजातंत्र आई तब जनता बहुत उत्साहित थी कि अब यहाँ का देश में थोड़ा विकास होगा, समृद्धि आएगा, युवा युवती को अवसर मिलेगा, ये करके जनता बहुत खुश थी। लेकिन क्या हुआ कि बीच में फिर ये गणतंत्र का बात हुई, उसके बाद फिर राष्ट्र संस्था को नेपाल से हटाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये गणतंत्र शक्ति जो है पूरा भ्रष्टाचार, अराजकता, असत्य, अधर्म, अनैतिक काम पे जुटे रहे। तो इससे क्या हुआ कि देश संकट में पड़ गए और देश का आर्थिक जो है, क्योंकि अब ये बहुत महंगे व्यवस्था नेपाल में डाल दिए गए, उसके कारण से देश में जो आर्थिक चाहिए, जो विकास के लिए चाहिए, जो युवा के लिए चाहिए, जो देश के लिए चाहिए, वो अपुग होने के कारण देश में अभी क्या है कि देश खोखला होते जा रही है। इसके प्रभाव प्रत्यक्ष जनता को पड़ रहा है और यहाँ पे अब जॉब नहीं मिल रहा है, युवा व्यक्ति को कमाई में पैसे अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए अभी ये प्रभाव आप देश भर देख रहे हैं कि ये गणतंत्र जो सिस्टम था वो यहाँ पे फेल हो गया और लोग राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना के लिए जो लगे हैं वो इसी का प्रभाव है। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सागर न्यूज से राम सागर मिश्रा के साथ।